मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी का हिस्सा है। एक ऐसा दर्द जो हमें अंदर से तोड़ता है जब कोई अपना या कोई नजदीकी इंसान हमें लगातार चोट पहुंचाता है, हमारे शब्दों को नजरअंदाज करता है या हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हम सबने यह अनुभव किया है ना? उस समय हमारे अंदर एक तूफान उठता है, क्रोध का, निराशा का, और तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करता है। लेकिन मैं आज आपको उस प्रतिक्रिया के जाल से बाहर निकलने का रास्ता बताने आया हूं और आपको जवाब देने की शक्तिशाली कला सिखाने आया हूं। सबसे पहले हमें प्रतिक्रिया और जवाब के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझना होगा। प्रतिक्रिया यह एक स्वचालित, बिना सोचे समझे किया गया काम है। यह भावनाओं के आवेग में होती है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। आप उसकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा बना लेते हैं। प्रतिक्रिया हमेशा कमजोरी की निशानी होती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि आपका नियंत्रण आपके अंदर नहीं बल्कि बाहरी ताकतों के हाथ में है। वहीं जवाब यह एक सोच समझकर लिया गया निर्णय है। इसमें एक छोटा सा लेकिन जादुई ठहराव होता है। जवाब देने से पहले आप पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी भीतरी शांति बनी रहे। जवाब हमेशा शक्ति और आत्मनियंत्रण की निशानी होता है। जब कोई आपको लगातार चोट पहुंचाता है तो वह वास्तव में यह जानना चाहता है कि क्या वह आपको हिला सकता है, और आपकी प्रतिक्रिया ही उसे वह जीत देती है। लेकिन जब आप शांत जवाब चुनते हैं तो आप कहते हैं, मेरी शांति मेरी प्राथमिकता है और तुम इसे नहीं तोड़ सकते। तो जब वह मुश्किल घड़ी आए, जब सामने वाला व्यक्ति आपको उकसाए, तो क्या करना है? इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको आत्मनियंत्रण के इन 3 सुनहरे चरणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। पहला चरण है ठहराव की शक्ति। यह सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी कदम है। जब कोई तीखा शब्द बोले या कोई अपमानजनक काम करे तो रुकें। बोलने या कुछ भी करने से पहले 3 सेकंड के लिए रुकें। गहरी सांस लें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सांस लेते हैं तो यह न केवल आपके फेफड़ों को भरती है बल्कि आपके मस्तिष्क को शांत होने का समय भी देती है। खुद से पूछें, क्या मैं अभी इस पर प्रतिक्रिया कर रहा हूं या जवाब दे रहा हूं? इस ठहराव में आप अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। यह 3 सेकंड का ठहराव आपको पीड़ित बनने से बचाता है और आपको मालिक बना देता है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम है, अपना ध्यान बदलिए। आमतौर पर जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा सारा ध्यान उस पर और उसके शब्दों पर चला जाता है। लेकिन सफल जवाब देने के लिए आपको अपना ध्यान बदलना होगा। सोचिए, यह उनका दर्द है। 90% समय जो व्यक्ति लगातार नकारात्मकता फैला रहा है या दूसरों को चोट पहुंचा रहा है, वह असल में अंदर से खुद बहुत दुखी है। वह अपने ही खालीपन को दूसरों पर थोप रहा है। जब आप यह समझते हैं तो आप क्रोधित होने के बजाय दयालु हो जाते हैं। आप उन्हें एक पीड़ित के रूप में देखते हैं, दुश्मन के रूप में नहीं। अपनी जरूरतों पर ध्यान दें। आपका ध्यान अब उनकी नकारात्मकता से हटकर आपकी भीतरी जरूरत पर आना चाहिए। आपकी जरूरत क्या है? शांति, सम्मान या स्पष्टता? आपका जवाब इन्हीं जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। और अंत में तीसरा चरण है गरिमा के साथ जवाब। अब जब आपने ठहराव ले लिया है और अपना ध्यान बदल दिया है तो जवाब देने का समय आ गया है। यहाँ जवाब देने के 3 शक्तिशाली तरीके हैं जो आपकी गरिमा को बनाए रखेंगे। सीमाएं निर्धारित करें। आपका जवाब सीधा, शांत और स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं समझता हूं कि आप नाराज हैं, लेकिन मैं इस लहजे में बात नहीं कर सकता। जब आप शांत हो जाएं, तभी हम इस विषय पर बात करेंगे। यह जवाब दिखाता है कि आप परिस्थिति से भाग नहीं रहे हैं बल्कि अपनी शर्तों पर बात कर रहे हैं। सहानुभूति पर अलगाव। आप कह सकते हैं, मैं देख सकता हूं कि आप परेशान हैं। यह सहानुभूति है, लेकिन तुरंत दूरी बना लें। जैसे, मुझे उम्मीद है कि चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। आप उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं पर उन्हें अपनी जिंदगी में प्रवेश नहीं देते। याद रखें, कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब चुप्पी होती है। जब आप जवाब ही नहीं देते तो आप उस व्यक्ति को साबित कर देते हैं कि उसके शब्द या उसका व्यवहार आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह सबसे बड़ा डिसआर्ममेंट, निरस्त्रीकरण है
क्योंकि वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है जबकि आप अपनी शांति बचा रहे हैं। दोस्तों, प्रतिक्रिया करना एक सहज क्रिया है, लेकिन जवाब देना एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास है। यह एक मांसपेशियों की तरह है, जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतनी ही यह मजबूत होती जाएगी। आपकी भीतरी शांति आपकी सबसे कीमती दौलत है। किसी को भी यह अधिकार मत दीजिए कि वह इसे आपसे छीन ले। अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो याद रखें, आप प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर नहीं हैं। आपके पास हमेशा चुनने की शक्ति है। अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी शांति को बचाओ और अपनी गरिमा के साथ जियो। धन्यवाद।